हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। बड़ी अच्छी और इसका फिगर लगा मेरे को, साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो मैंने सोचा कि आपको इसको बनाओ, इसका स्टोरी। कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक। और ये इसका पहला कवर रहा। ये रेगिस्तान के कुछ रॉबर्स के ऊपर ये स्टोरी रहती है, ये कॉमिक्स। जब वो बूढ़ा हो रहा होता है तो अपने तख्तो ताज का जिम्मेदारी अपने बेटे अब्दुल बिन लाब पर सौंपता है। मेरी याददाश्त भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पिछली डकैती में मैं बिना हथियार लिए डाका मारने पहुंच गया था। यह तो अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं, वरना बहुत पिटाई होती। अपने बेटे को नया सरदार बना करके वो वहाँ से चला जाता है और एक भी फूटी कौड़ी तिजोरी में नहीं छोड़ता है। बड़े खुश होकर के वो लोग अपना लॉकर खोलते हैं कि वो सोचते हैं कि इसमें हो सकता है कि बहुत सारा धन दौलत वो रखा हो, लेकिन एक भी फूटी कौड़ी इसमें नहीं छोड़ता है। अपराध की दुनिया में अपने नाम का केवल डंका ही नहीं बल्कि नगाड़ा बजाना चाहता हूँ। शहर के हर थाने में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, खोपड़ी मास्टर, खोपड़ी मास्टर, खोपड़ी मास्टर। हा 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 हा। नहीं बॉस, हम सब आपके साथ हैं। जहाँ आपका खून गिरेगा वहाँ हम पानी बहा देंगे। क्यों साथियों। और आज ज़बरदस्त नाकेबंदी थी यहाँ। खबर मिली है कि अपराध के दलदल में सिर उठा रहा है एक नया मेढक। आज इस रास्ते से कच्ची शराब की स्मगलिंग करेगा। पहले भी कई बार इस किस्म के घटिया दर्जे की शराब पीकर लोग मारे जा चुके हैं। इस बार मेरा यानी कि ऑफिसर कूड़ा बिन डिब्बा का ये वादा है कि आज से मैं इस रास्ते से शराब की स्मगलिंग नहीं होने दूंगा। शराब बहुत ही बुरी चीज़ होती है। बट सर, आपकी जेब से ये क्या टपक रहा है। ओह, तलाशी के दौरान एक ही बोतल हाथ लगी थी, उसका भी ढक्कन ढीला होने की वजह से सारी दारू बह गई। देख क्या रहे हो, तुम ड्यूटी पर हो। ड्यूटी पर अपने अफसरों के पास ऐसी चीज़ें देखना मना है। और तभी टिनक बॉक स्टॉप, टुनक बॉक बॉक। साहब बैरियर हटा दे, हमें जाना है। इतना बड़ा काफिला लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ओह ठीक है, इन्हें जाने भी दो। हिक हिक हिक। बट सर, इनकी गाड़ियों में इतने बड़े बड़े पहिए क्यों लगे हैं। साहब, हम लोग व्यापारी हैं, सब्जियों के व्यापारी। इन गाड़ियों में सब्जियां लाएंगे। तुम सारी ज़िंदगी आलू बुखारी ही रहोगे। अबे पहियों के बिना गाड़ियाँ चलेंगी कैसे। बट सर, इतने बड़े बड़े पहिए। चल हिक हिक। तभी पिंच फिस। छोटी सी कील कभी कभी बड़ा काम कर जाती है। सर फटाक। और एक तेज आवाज़ के साथ फट गए टायर व ट्यूब। और सर वो देखिए, गाड़ी की ट्यूब में तो शराब भरी है। मर गए। ओह, तो वही है स्मगलरों का वो काफिला जिसका हमें इंतजार था। फायर। मगर वे ठहरे स्मगलर। अपने बचाव को पहले ही उन्होंने सोचा हुआ था। शायद उन्होंने सुई भोंको। भौंक 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 भौंक। बैरियर की धज्जियाँ उड़ गई। बड़ाक भौंक। और इससे पहले कि पुलिस के फायर उन बदमाशों की खोपड़ियाँ उड़ा देते, ऊँट गाड़ियों के काफिले में मच गई भगदड़। अरे ये ऊँट तो पागल हो गए लगते हैं। मैंने उन बदमाशों की ऊँटों को इंजेक्शन लगाते हुए देखा है। और इधर दागी दी कूड़ा बिन डिब्बा के रिवॉल्वर ने तेजी के साथ अपनी ओर बढ़ती ऊँट गाड़ी के ऊँट पर एक गोली। धाए फटाक। लेकिन निशाना इतना पक्का नहीं था कूड़ा बिन का। परिणाम, गोली ने ट्यूब में भरी शराब में लगा दी भयानक आग। धड़ाक पटाक। हू। सर, आपको कितनी बार कहा है कि पिस्तौल चलाने के समय, अभ्यास के समय आप दारू न पिया करें। भाग गए ना सारे अपराधी। भाग कर कहाँ जाएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं आलू बुखारी। एक ना एक दिन तो वो मेरे हाथ ही लगेंगे। फिलहाल तो इन ऊँट गाड़ियों पर ही कब्जा करो जो वे यही छोड़ गए हैं। और ये समाचार सुनते ही क्या, हमारी लाखों दिनार की नकली शराब पकड़ी गई है और इस वक्त सारी ऊँट गाड़ियाँ पुलिस के कब्जे में है। मारे गए। शेखालू बिन कचालू के धंधे से ओपनिंग के लिए लाखों डॉलर लिए थे, सब डूब गए। शेख की मनी अगर समय पर वापस नहीं की तो वो बिना उबाले ही हमारी चाट बना के खा जाएगा।
नहीं बॉस, अब तो इस समस्या से निपटने का और धंधे में प्रॉफिट डबल करने का एक ही रास्ता है। क्या अबू हसन? अरब देशों से सोना सस्ता और निकटवर्ती देशों में, भारत जैसे देशों में इसकी बहुत डिमांड है। यहाँ से सोना उधर स्मगल किया जा सकता है। ठीक है, अब की बार इस नए धंधे में लगाने के लिए मैं शेख मूसा से मनी ब्याज पे लेता हूँ थोड़ी देर बाद। मनी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे सोचने दो कि सोने की स्मगलिंग कैसे होगी। और फिर उसी शाम न्यूज़ एकदम पक्की है, लाखों दिनार का सोना निकटवर्ती देशों में स्मगल किया जाना है। पर सर, इस बार हम इस अनोखी चीज़ों पर निगाह जमानी होगी, जैसे कि बड़े बड़े पहियों वाली ऊँट गाड़ियाँ। तुम भी मेरी संगत में रहकर नीरे गधे हो गए आलू बुखारी। अरे बेवकूफ़, इस बार वे स्मगलर एयरपोर्ट पर कोई ऊँट गाड़ियों में बैठ कर थोड़ी ही आएंगे। बट सर, कभी कभी मुझे मेरी संगत में अकेला भी छोड़ दिया कीजिए। फिर कड़ी जांच के बिना कोई भी हवाई जहाज़ में न जाने पाए। और यहाँ पे हो रही है जांच एयरपोर्ट पे। सर, मनोज कॉमिक्स गजब का फिगर बनाता था तभी। अरे इतने बुढ़े एक साथ शायद तीर्थ यात्रा पर निकले हैं सर। मुझे तो इनकी उम्र स्वर्ग या नरक यात्रा करने की लगती है। लेकिन सर, ये सब खाली हाथ है। गोली मारी इन बूढ़ों को, हमें तो सोने की तलाश है। अचानक बुरी तरीके से छींका है बूढ़ा। आह, छू। उसी छींक में उसका दांत का जबड़ा बाहर निकल आया। ठनाक खनाक। और सर देखिए, वे तो सारे तो दो सोने के दांत हैं। सिक्योरिटी, क्या मतलब इसका सोना दांत उसकी शक्ल में इन बुड्ढों के मुंह में रखकर स्मगल किया जा रहा है? मुंह खोलो, और दांतों के साथ साथ आते भी बाहर निकाल दूंगा। ऐसा जुल्म मत करना, हम तुम्हें दांतों का एक सेट फ्री में दे देंगे जो तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। मुझे रिश्वत देता है, वो भी सरेआम। आह, ओह, चेहरे पर बूढ़ों वाला मास्क भी नकली है। तभी एक बदमाश के हाथ में दिखाई दिया रिमोट कंट्रोल, और दूसरे पर इंस्पेक्टर कूड़ा बिन डिब्बा के हाथ में मुखौटा एक ही धमाके के साथ फट गया। टिक। ही, इस मुखौटे में रिमोट द्वारा संचालित माइक्रो स्मोक बम छुपा हुआ है। ओह, ये क्या! फिर एक ही झटके के साथ सभी के चेहरों से उतरते चले गए मुखौटे, और अगले पल चटाक धड़ाम। बस, बुढ़े हमें मात देकर के बाहर निकल रहा है। तुरंत ही चारों ओर घना धुआं हो गया और सभी बदमाश मुख्य दरवाजे की ओर भागे। भागो, भेद खुल गया। धुआं छटने से पहले ही खिसक लो। कानून को हाथ में मात दे दी, मगर झाड़ू वाले खालिद को मात देना आसान नहीं होगा। ही, चल मेरे साबुन के पानी, दिखा अपना कमाल। आह, मर गया। और सू सू, आज रपट जाए तो हमें न भूलियो। तो वे सभी बुरी तरीके से उस पर स्लिप कर जाते हैं। काफ़ी स्लिपरी पानी रहता है, और हमें जो भूलियो तो खुद भी रपट जाइयो। सूश। बचा हुआ एक मुखौटा वहीं फोड़कर रफू चक्कर हो गए बदमाश। बेवकूफ़, जान बचा। दांत गए तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? भागो भागो। मगर हमारे दांतों के सेठ। शीघ्र ही जब धुआं छट गया, पकड़ो पकड़ो। बट सर, बदमाश तो भाग गए। सर, मैंने धुएं में बदमाशों को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारो तो ये चूहा हाथ लग गया। बट सर, वो देखिए, वो सोने के दांतों के इतने सारे सेठ। यानी हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं गई साहब। मैंने बदमाशों को भागते देखकर साबुन वाला पानी फर्श पे बिखेर दिया। ये सब उसी की वजह से हुआ। ओह हवलदार, वो मरा हुआ चूहा इसे दे दो और सारे दांतों को सेठ समझ लो। इधर वज्रपात हुआ खोपड़ी मास्टर पे। क्या सारा सोना पकड़ा गया? अरे नए बॉस बेहोश हो गए। अबू हसन, जल्दी कर, अपनी जुराबें उतार कर दे। ओह, नए भरस को फौरन होश आ जाएगा। पिछले 3 महीनों से नहीं धुली है ये जुराबें। तेरी जुराबों के बदबू से तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। बॉस तो केवल बेहोशी हुए है। हाय सोना, शेख आलू बिन कचालू और शेख मूसा मेरा भूसा बना देंगे। बूहू। बस कीजिए बॉस, आंसुओं की बाढ़ आ गई तो फिर धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। अब्बा जानी सत्यानाश हो जाए, मेरे लिए खाली तिजोरी छोड़ गए आप। अब नए धंधों के लिए शेख टूटू से मनी लेनी पड़ेगी।
मनी का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन इस बार हम धंधा करेंगे जाली करेंसी का। जाली करेंसी, वाह बॉस, ये धंधा खूब चलेगा। और फिर छापो छापो, खूब दिनारे छापो, ये धंधा ज़रूर जमेगा। अबू हसन, अब तुम्हारी ड्यूटी है इन दिनारों को बाज़ार में चलाने का। आप फ़िक्र न करें न बॉस, सारी दिनारें ऐसे चला दूंगा जैसे कोई समझदार किसी बेवकूफ़ को चलाता है। अब मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। उसी वक्त चौक पड़ा छापा खाने की छत पर खड़ा पहरेदारी करता पहरेदार। आए, यह क्या? पुलिस! फिर भागो भागो पुलिस, हमारे छापा खाने की ओर आ रही है पुलिस। पुलिस को यहाँ का पता कैसे लगा? कैसे भी लगा, अभी तो भागो। यही वो गोदाम, घेर लो और गोलियां चलाते हुए अंदर घुसो, कोई भी बदमाश बचकर ना भाग पाए। जो बदमाश गोली से न मरे उसे बम से उड़ा दो। बट सर, ये तो बड़ी खामोशी दिखाई पड़ रही है यहाँ। अंदर छापा खाने में तो दूर एक कबूतर भी मौजूद नहीं था। मशीन चालू है, नकली दिनारे धड़ाधड़ छप रही हैं, मगर अपराधी कहाँ है? बट सर, आज उन्हें अचानक वो आ गई होगी, वो यानी पोटी। सबको एक साथ पोटी कैसे आ सकती है? बट सर, आपको देखकर तो सबकी एक साथ ही आ सकती है। और यह सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन पता तो यही था ना, हवलदार आलू बुखारी। बट सर, इस दिनारों में तो यही पता छपा है। यहाँ पर फटी पुरानी दिनारें भी बदली जाती हैं, पता नोट करें। छापे खाने की तलाशी के बाद, सर यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने तो टॉयलेट भी चेक कर लिया है। ओह, लगता है सब हमें देखकर भाग गए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।